वेलकम यू ऑल। लास्ट जो लेक्चर्स थे उनमें हमने डिफरेंशिएशन पढ़ा और डिफरेंशिएशन ऑफ ऑल फंक्शंस एक्स रेज़ पावर एन, लॉग एक्स, ई रेज़ पावर एक्स और जितने भी थे हमने इनकी डिफरेंशिएशन की यूजिंग ab initio मेथड या फर्स्ट प्रिंसिपल या आप डेल्टा मेथड भी कह सकते हैं। और इसके बाद हमने इंटीग्रेशन ऑफ द सेम फंक्शंस किया था, हमने इनका इंटीग्रेशन भी पढ़ा। हमने ये जर्नल स्टडी किया कि डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन जनरली हम कैसे स्टडी करते हैं। लेकिन आज के हम लेक्चर में थोड़ा बहुत इसका एप्लीकेशन पार्ट लेने वाले हैं कि हम वन डायमेंशनल मोशन में या मैकेनिक्स में कैसे हम डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन का यूज़ करते हैं। तो चूँकि जब हम कोई भी फंक्शन लिखते हैं y इज इक्वल टू एक्स रेज़ पावर n, ये सिंबलाइजेशन है y एज एन डिपेंडेंट वेरिएबल और x एज एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो ये एक रिलेशन है डिपेंडेंसी और इंडिपेंडेंस के दरमियान जो हम रिप्रेजेंट करते हैं बाय सिंबलाइजेशन y इन x। और जब हम मैकेनिक्स में जाएंगे तो हमारे पास जो वेरिएबल्स है उस वेरिएबल में हमारे पास है u इनिशियल वेलोसिटी या v फाइनल वेलोसिटी या एक्सेलरेशन है या टाइम है या डिस्प्लेसमेंट है। हमारे पास बहुत सारे वेरिएबल्स हैं और हमें देखना होता है कि हम इंडिपेंडेंट को किसके साथ रिलेट करेंगे और डिपेंडेंट किस चीज़ को देखेंगे, फिर हम इनको कैसे कोरिलेट करते हैं डिफरेंशिएशन में x और y के साथ। तो इससे पहले कि हम एप्लीकेशन पे चलेंगे, कुछ पॉइंट्स जो हमने जानना है। सपोज जब हम लोअर क्लासेस में डिस्प्लेसमेंट या वेलोसिटी पढ़ते हैं या वेलोसिटी एट एनी पॉइंट या इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं तो हम एवरेज स्टडी करते हैं। सपोज अगर आपके पास आप लिखते हैं x इज इक्वल टू वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, तो आप कोई भी आंसर निकाल देते हैं। तो ये एक एवरेज स्टडी है, लेकिन डिफरेंशिएशन में हमें इंस्टेंटेनियस स्टडी करना पड़ता है। सपोज अब हम कैसे इस चीज़ को अंडरस्टैंड करेंगे कि होता क्या है असल में। सपोज y और x के दरमियान रिलेशनशिप है, रिलेशनशिप बिटवीन y एंड x। यहाँ y x एक्सिस के थ्रू चल रहा है और जो y है वो x जो है वो हॉरिजॉन्टल लाइन x एक्सिस रिप्रेजेंट करता है, y जो है वो वर्टिकल लाइन y एक्सिस रिप्रेजेंट करता है। अगर हम ग्राफ्स में देखते हैं तो ये x एक्सिस वाली लाइन होती है और ये y एक्सिस वाली लाइन होती है। आपको पता ही है ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं और ये डिपेंडेंट वेरिएबल्स होते हैं। तो अब हम y और x के दरमियान y और x सिंबलाइजेशन हम डिफरेंशिएशन में कैसे इस्तेमाल करते हैं। सपोज मेरे पास मैकेनिक्स में जितने भी वेरिएबल्स है उसमें है x या डिस्टेंस को हम कहेंगे, कभी x को हम s से भी रिप्रेजेंट करते हैं, और मेरे पास वेलोसिटी है वहाँ पे वेरिएबल, इसको हम v या u से भी रिप्रेजेंट करते हैं। वेलोसिटी चाहे इनिशियल हो या फाइनल हो, वेलोसिटी है। और हमारे पास एक्सेलरेशन है, उसको हम a से रिप्रेजेंट करते हैं। डिटेल्ड मैकेनिक्स हम जब हम मैकेनिक्स में जाएंगे तब हम डिटेल्ड लेक्चर्स पे दे देंगे कि वेलोसिटी है क्या असल में, एक्सेलरेशन कैसे फंक्शन ऑफ वेलोसिटी है या वेलोसिटी कैसे फंक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट है, ये आपस में कैसे इंटर रिलेटेड है। तो यहाँ पे हम सिर्फ डिफरेंशिएशन को कैसे वन डायमेंशनल मोशन में इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ हमारे पास वेरिएबल s और t होगा। इन सबों का जो रिलेशन है, इन सबों का जो वेरिएशन है वो हम टाइम के साथ देखते हैं, t के साथ। यानी कि जितने भी ये वेरिएबल्स है, आप ये याद रखें, जितने भी वेरिएबल हमारे पास है, चाहे वो डिस्टेंस है, आप s लिखिए और x लिखिए, आपकी अपनी मर्जी है। वेलोसिटी लिखिए, चाहे u लिखिए इनिशियल वेलोसिटी या फाइनल वेलोसिटी, और एक्सेलरेशन लिखिए। इन सब का जो ग्राफ होगा वो स्टडी हमें करना है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। यानी कि इन सब में जो चेंज आती है दैट आर स्टडीड विद रिस्पेक्ट टू टाइम, और टाइम हम यहां पे लेते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू विच वी आर स्टडीइंग द चेंज। ये सब हम मानते हैं यहां पे डिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल्स। अब इनको मैं यहां इनके बदले ये y हो सकता है और इसके बदले x हो सकता है। यानी कि चाहे s हो, v हो या a हो, हम उनके बदले वो y के बदले रिप्लेस करते हैं और x के बदले हर जगह हम t रिप्लेस करते हैं। यानी अगर मैंने यहां x लिखा एज अ डिस्टेंस या s से लिखा या x से रिप्रेजेंट किया तो टाइम x के बदले को। सपोज y इज इक्वल टू x रेज़ पावर n,
तो मुझे डिफरेंशिएशन होगा तो dy बाई dx इज इक्वल टू n x रेज पावर n माइनस 1। ये आपने देख लिया है। y के बदले अगर मैं s को रिप्लेस करूंगा तो लूंगा s इज इक्वल टू x के बदले में t को रिप्लेस कर दूंगा t रेज पावर n। तो योर डिफरेंस विल बी ds बाई dt इज इक्वल टू n t रेज पावर n माइनस 1। या अगर मैं s के बदले v रिप्लेस कर दूंगा y के बदले तो v is equal to t raised power n becomes dv by dt is equal to n t raised power n minus 1। यानी कि सिंबलाइजेशन है, सिर्फ रिप्रेजेंटेशन। जिस वेरिएबल के बारे में बात कर रहे हैं बाद में उसी वेरिएबल को हमने इंसर्ट करना है। तो अब जो y की जगह में आएगा, y की जगह में s v या a आ जाएगा या u आ जाएगा और x की जगह हर जगह t आ जाएगा। और अगर आपने y के बदले x ही लिखा या s लिखा, क्योंकि कभी कभी बुक्स जो है वो कोई डिस्प्लेसमेंट x से दिखाती है, कोई बुक डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस s से दिखाती है, वो डिपेंड करता है। और x की जगह आपके पास हमेशा टाइम होगा। तो ये जो वेरिएबल्स होगी है तो दीज आर वैरिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम। So the time is taken as an independent variable, while as these variables are taken as dependent variable. ये variables आप सिर्फ numerator में पाओगे, and this variable will be in a denominator because the changes, चाहे वो distance की होगी, चाहे वो velocity की होगी, चाहे वो acceleration की होगी, that will be with respect to time t. So ये है एक तरीका symbolization का। Suppose अब हम जब लोअर क्लास से पढ़ते हैं वेलोसिटी हम सीधे लिखते हैं डिस्टेंस बटा टाइम, लेकिन सपोज मेरे पास एक इक्वेशन है, a motion of object is represented by suppose 3t square plus 2t। कोई ऑब्जेक्ट है, मैंने यहाँ x डिस्प्लेसमेंट दिखाई या डिस्टेंस दिखाई। अभी अदरवाइज एक डिस्कशन है कि डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस में क्या फ़र्क है, स्पीड और वेलोसिटी में क्या फ़र्क है, वो अलग टॉपिक है। जब हम मोशन में चले जाएंगे, मैकेनिक्स में चले जाएंगे, वहाँ हम डिटेल डिस्कस करेंगे इनकी। उससे पहले हमें वेक्टर रिप्रेजेंटेशन ज़रूरी पढ़नी है। तो x इज इक्वल टू 3t स्क्वायर प्लस 2t सपोज एक इक्वेशन है जो किसी भी ऑब्जेक्ट के मोशन को रिप्रेजेंट करती है। सपोज एट t इज इक्वल टू 0 आपकी डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस कितनी है। एट t इज इक्वल टू यू राइट x नॉट, x नॉट स्टैंड्स फॉर व्हेन t इज इक्वल टू 0 योर डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस एट दैट वेरी मोमेंट इज इक्वल टू, जहां पे t है आप वहां t 0 लगा दो, स्क्वायर प्लस 2 इंटू, तो दिस बिकम्स x नॉट बिकम्स इक्वल टू 0। सपोज इस इनिशियल position, initial or at time is initial time। after some time suppose आप find कर रहे हो at t is equal to 2 seconds में क्या है, what is the displacement at t is equal to 2 seconds, or what is the how much distance covered at t is equal to 2 seconds, then you write x at 2 seconds is equal to 2 square plus 2 into 2, so x2 comes out to be equal to 2s are 4, 3s are 12, plus 2s are 4, that becomes 16. So when t was equal to 0, your initial displacement or distance was equal to 0. When t was equal to 2 seconds, your displacement was x is equal to 16 meters. Suppose x is in meters, suppose x in meter and t in seconds. ये आपको यूनिट पता होना चाहिए। So this initial time t naught, this is t2 seconds. This is initial time, initial position, final time, final position. So you can write a ratio form that x final value minus initial value divided by final time minus initial time. You will get 16 minus 0 divided by 2 minus 0. That is 16 divided by 2. That is 8 meters per second. So your velocity, that is, but average velocity is equal to 8 meter per second. This average velocity. एवरेज वेलोसिटी में क्या होता है कि जब आपका टाइम 0 था, you had 0 position, and after t is equal to 2 seconds, you have position 16 meter. So 16 final minus initial gives 16 divided by time, final time minus initial time gives 2. So your answer is 8 meter per second. This is average velocity. Average velocity का मतलब है कि जब t is equal to 0 सेकंड था और t जब 2 सेकंड हुआ, इन 2 सेकंड्स के दरमियान क्या ऑब्जेक्ट की हर जगह 8 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी थी?
या कहीं वेरिएशन थी कि ज्यादा चला या कम चला। हम जब स्टडी एवरेज करते हैं हमें एक्यूरेट इंफॉर्मेशन नहीं होती, हम एवरेज इंफॉर्मेशन गेन करते हैं। और एवरेज इंफॉर्मेशन में आप इनिशियल और फाइनल वैल्यू के दरमियान बीच में जो t1 था सेकंड या 1.5 सेकंड था, या t था 0.9 सेकंड, या t था 1.9 सेकंड, तब स्पीड कितनी, तब वेलोसिटी का वैल्यू क्या था। आप सिर्फ एक ही इंफॉर्मेशन लेते हो कि इन दो टाइम इंटरवल के दरमियान ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी 8 मीटर पर सेकंड थी ऑन एन एवरेज, यू टेक एन एवरेज स्टडी, you are not getting the instantaneous study. Instantaneous study means अगर मैं कहूंगा कि नहीं आप मुझे बताओ 1.5 सेकंड पे क्या स्पीड थी या 1.8 सेकंड पे क्या स्पीड थी, दैट इज नोन एज इंस्टेंटेनियस स्पीड। उसके लिए हमें डिफरेंशिएशन करनी पड़ती है टू गेट द एक्यूरेट इंफॉर्मेशन एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम, एंड हियर this is a way to get an average value. So this is the difference between the differential form of calculating the velocity and average way for calculating the velocity. Suppose now if I can write at t1 your displacement is suppose x1 or distance is x1, at t2 your position is x2, then you get velocity v average is equal to x2 minus x1's final velocity minus in final position minus initial position divided by time when you have final position minus time initial position, then you get v average is equal to this. This is average study. If you are taking the distance suppose 100 kilometer, you are taking the average calculation कि कितना टाइम लग गया हमें यहाँ से दूसरी जगह जाने में, हम कहते हैं कि 2 घंटा लग गया, 3 घंटा लग गया, लेकिन बीच में जो गाड़ी चलती होती है डेफिनेटली किसी जगह पे वो ज़्यादा फास्ट चलती है, किसी जगह लो चलती है, हम हमेशा एवरेज स्टडी करते हैं। तो इन ऑर्डर टू ओवरकम फ्रॉम दिस एवरेज स्टडी, इन ऑर्डर टू हैव एक्यूरेट एंड एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन, वी टेक द इंस्टेंटेनियस फॉर्म। इंस्टेंटेनियस में क्या करते हैं हम, तो वी लास्ट हम इनिशियल वैल्यू लेते हैं यही, so you get x2 minus x1 divided by t2 minus t1, you just insert a limiting value to get an infinitesimal value. This is called instantaneous value. Limit delta t tends to 0, x2 minus x1 divided by t2 minus t1, and this average value, this instant value, यही हमें बाद में velocity ये बनेगा हमें dx by dt is equal to velocity. This is the way of writing the instantaneous form and this is differential form. Suppose मैं आपको ऐसे समझाता हूँ, अगर आपके पास y1 फाइनल पोजीशन है, y2 फाइनल पोजीशन है, y1 इनिशियल पोजीशन, you have x2 final and x1 initial, then you can write y2 minus y1 divided by x2 minus x1, the limit delta x tends to 0. This is instant form dy by dx. अगर आप ये लिमिटिंग वैल्यू अप्लाई नहीं करते, नॉट गेटिंग, यू आर गेटिंग द एवरेज वैल्यू। तो लिमिटिंग वैल्यू से अप्लाई करने से यू गेट डिफरेंशियल फॉर्म। सो दिस इज नाउ द डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ वेलोसिटी। हाउ यू राइट द वेलोसिटी, वो इन ऑर्डर टू डिफरेंशिएट द डिस्प्लेसमेंट यू गेट वेलोसिटी। यानी कि अगर आप कहेंगे कि डिफरेंशिएशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट गिव्स वेलोसिटी, अगर आप कहेंगे चेंज बिकॉज यू आर टेकिंग द चेंज इन कंसिडरेशन, फाइनल माइनस इनिशियल, चेंज एंड डिफरेंस आर द सेम वर्ड्स। आप डिफरेंशिएशन मैथमेटिकली कहो, आप चेंज किसी अदरवाइज भी कहो, चेंज whenever there is a change you have a differential form, whenever there is a differentiation you have the same thing. So x2 minus x1 divided by t2 minus t1, applying this limiting value gives a differential value. This is a differential value of velocity and this is average value of velocity. And average value में आप सिर्फ initial और final के दरमियान average लेते हो, you are not getting the exact value what happens between the process. In this case you can have information at everywhere between the process की क्या हो रहा है। अगर मैं यही इक्वेशन ले लूंगा जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले ली थी, उसका हम एवरेज वैल्यू और इंस्टेंटेनियस वैल्यू लेंगे तो वो उनमें से फर्क आ जाएगा। सपोज यू हैव एन इक्वेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट है, इसकी मोशन रिप्रेजेंट कर रहा है ऐसे 3t स्क्वायर प्लस 2t, फाइंड द एवरेज वेलोसिटी एंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी के लिए सपोज एट t इज इक्वल टू 0, आप 0 ही ले सकते हैं, बार बार कोई भी वैल्यू ले सकते हैं, फॉर सिंपलिसिटी और अंडरस्टैंडिंग के लिए आप डिफरेंट वैल्यूज देख सकते हैं, कुछ भी कैलकुलेट कर सकते हैं। एट t इज इक्वल टू 0 यू हैव x नॉट इज इक्वल टू 3 इंटू 0 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 0, x नॉट इक्वल टू 0। सो व्हेन t इज इक्वल टू 0, इनिशियल वैल्यू t1, योर x नॉट इज इक्वल टू 0। सो व्हेन t इज इक्वल टू सपोज 2 seconds, you can have x2 is equal to 3 into 2 square
plus 2 into 2, you get 3 into 2 equals 4, plus 4, you get 4 is 12, 16. So x2 you got, so when t is equal to 2 seconds, you get x2 is equal to 16. So these are the initial values, this is the final value, this is the time, initial time, final time, initial displacement, final displacement. You can write V average is equal to 16 minus 2, final displacement minus initial displacement divided by final time, t2 minus initial time 0. You get V average is equal to 16 minus 2 is 18 divided by 2. 16 minus 2 is 14. 16 minus 0, because at x equal to 0, you will get 2 is 8. You get V average is equal to 8 meter per second. This average value of velocity. लेकिन हम इसी इक्वेशन को ले लेंगे और हम इंस्टेंटेनियस वैल्यू का इजहार करेंगे, निकालेंगे. Then we get like this. Your x naught is equal to, this is the way to find out the average. Now how to find the differential value, instantaneous value. इसके लिए सीधे हमें डिफरेंशिएशन करनी है. ये आप जैसे मानो ये आपको लिखा है y is, it is like y is equal to 3x square plus 2x. ये जैसे इक्वेशन वैसी दी हुई है जो हमने डिफरेंशिएशन में किया हुआ है, वैसे इक्वेशन दी है, लेकिन यहाँ आप y के बदले x रिप्रेजेंट कर रहे हैं और x के बदले t रिप्रेजेंट करते हैं. सिंबलाइजेशन इज नॉट चेंज्ड, क्योंकि आप मैकेनिक्स में आ रहे हैं, आप अप्लाई कर रहे हैं. आप x के बदले आपको कुछ भी, मैंने आपको कहा कि मैकेनिक्स में आप x के बदले सिर्फ t लेते हैं और बाकी जितने भी वैल्यूज है, चाहे वेलोसिटी है, फाइनल है, इनिशियल है, डिस्प्लेसमेंट है, x है, डिस्टेंस है, कुछ भी है, वो आप y के बदले ले रहे हैं, बाकी आप t हमेशा x के बदले रखते हैं. तो यहाँ पे ये इक्वेशन ऐसी ही है. तो हम x इज इक्वल टू 3t स्क्वायर प्लस 2t लेते हैं, तो ये becomes dx by dt. What's the change of displacement with respect to time? This becomes velocity, but instantaneous velocity या differential velocity. This is equal to 3 2s are 6, जो आपने पढ़ा है डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं, t plus 2. This becomes the equation. Now, when t is equal to 0, apply the limits, you get velocity is equal to 6 into 0 plus 2, that's equal to 2 meters per second. That at 0. Now at t is equal to 2 seconds, you get v is equal to dx by dt, that is equal to 6 into 2 plus 2, v is equal to 6, 12 plus 2, that is 14 meters per second. You get the velocity at different time. At t is equal to 1, what will be the velocity? 6 into 1 plus 2, that is 6, plus 2, that is 8 meters per second. So you have a velocity at different instant of time. You can write this velocity at t is equal to 1.5 second. But in this case, you cannot find like that. You have average velocity. But in this point, you can write any time, anywhere, at any position. You can find out the velocity. T को change करो. At t is equal to 0, you get the velocity. At t is equal to 2 seconds, you get the velocity. Here, you get an average velocity that at meters per second. So between the time 0 to 2 seconds, representing the average, on the base of average velocity, you have a 8 meters per second. But on the base of calculus method, differentiation, or by finding the infinitesimal value, you can find the velocity at any instant of time. It's called instantaneous velocity, and this is how you can write it. So अब हम आपको क्या करना है, आपका जो भी मैकेनिक्स अब जब सॉल्व करेंगे आप, अभी इसलिए मैं एप्लीकेशन बता रहा हूँ कि हमें डिफरेंशियल कहाँ पे इस्तेमाल करना है. सपोज आपकी क्वेश्चन होगी x इक्वल टू 5t स्क्वायर प्लस 2t. This is the linear equation. This is a quadratic type equation. Suppose another equation, linear equation, 3t plus 2. This is equation representing कि एक पार्टिकल की पोजीशन जो है वो इस हिसाब से चेंज हो रही है. तो आपको बताना है at any instant of time, find the velocity. So find the velocity at t is equal to 2 seconds. At 3 is equal to seconds. So you can simply go for differential. That's dx by dt. This is equal to 5. 2 is 2 नीचे आ जाएगा, 2 है 10, t में से 1 कम हो जाएगा, plus 2. So you get this is the velocity v now. The velocity is equal to 10
into at 3 seconds. 3 plus 2 is 32 meter per second. Here you might have been given that x is in meters and t is in seconds. You get the velocity v is equal to 32 meter per second. So y is equal to x is an equation that can be now transformed. It can be now change it in terms of x and t. You can have an x equal to suppose 3tq plus 2t. This equation representing any displacement. You have to find out the instantaneous velocity. Then you can write ds by dt is equal to 9t square plus 2t. This becomes equation for displacement, for velocity, velocity, instantaneous velocity. Now it's saying at t is equal to 0, find the velocity, or at t is equal to 2, find the velocity. So simply substitute 9 into 0 square plus 2 into 0, that becomes velocity equal to 0. At t is equal to 0. Now at t is equal to 2 seconds, what is the velocity? So v is equal to 9 into 2 square plus 2 into 2. So this 9 into 2 is 4, 2 is 4, that is 36 plus 4. Calculation maybe you can check it yourself, meter per second. This velocity, this instantaneous velocity. So if you have a given equation, displacement equation, with the equation is representing displacement and time, then differentiating, you can differentiate first, you get the velocity. So the differentiation of displacement is simply velocity. और I told you कि जो differentiation का मतलब है that means change. आप change बोलो या differentiation बोलो, दोनों का एक ही meaning है. आप change कर रहे हो final value initial value, you write in mathematical form, call it differentiation. So इसका मतलब है x2 minus x1 divided by t2 minus t1, and limit delta t tends to 0, you get a velocity v, or you get dx by dt. So आप v लिखो या dx by dt लिखो. अगर आप s से रिप्रेजेंट कर रहे हो, then you write limit delta t tends to 0, s2 minus s1 divided by t2 minus t1, तो ds by dt. सो एवरेज, यहाँ पे हमें एवरेज के साथ कम कॉन्टैक्ट है. एवरेज में हमें एक्यूरेट इंफॉर्मेशन बिटवीन द प्रोसेस नहीं मिलती है, हमें इंस्टेंटेनियस लेना होता है. सो दिस इज द वे हाउ यू राइट द वेलोसिटी. कभी आप dx by dt लिख सकते हैं, कभी आप v लिख सकते हैं. अगर आपका x नहीं है, s से रिप्रेजेंट हो रहा है, तो ds by dt. सो द वेलोसिटी इज ds by dt and s representing along this vertical line displacement या position या velocity या कुछ भी हो, and time is always all along the horizontal line. This is the principle of independent axis. According to the principle of independent axis, we always represent time along the horizontal axis. You can have some questions जहाँ पे आप यहाँ से t दिखाएंगे, उसका proportionally उसी हिसाब से आपको आंसर देखना होगा. But according to principle of independent axis, this equation, this line represents the time line. This is the independent variable and showing the time axis. So this is how we write displacement. Now going further, how you go for the now going further, you have an velocity now. So I can write here velocity is equal to ds by dt or dx by dt. Now you have suppose initial velocity represented by v, v1, another velocity, the final velocity by t, v2, at that time t1 is the time t2. So you can write now v2 minus v1 divided by t2 minus t1. This is average acceleration. So we'll not discuss about the average acceleration. Let us go only for the instantaneous. Then you can write limit delta t tends to 0, v2 minus v1 is equal to t2 minus t1. This becomes dv by dt. That's called acceleration. So you have acceleration is equal to dv by dt. That is differentiation of velocity gives acceleration, and differentiation of displacement or distance gives velocity. Displacement को differentiate करो, you will get the velocity. The velocity को फिर से differentiate करो, you get acceleration. So I can write acceleration is equal to d by dt of v. So I can write a is equal to d by dt of v के बदले में ये लिखूंगा ds by dt.
So you get a is equal to d2s by dt square, या यही मैं लिखूंगा इसके बदले. So you get a is equal to d by dt of dx by dt लिखो, dx by dt. मैं इसलिए दोनों ले रहा हूं, कुछ बुक्स x लिख रहे हैं, कुछ बुक्स s लिख रहे हैं. So you get a is equal to d2x by dt square. So आपके पास डिस्प्लेसमेंट x था, आपने फर्स्ट डेरिवेटिव किया, जब आपने पहला डेरिवेटिव किया ये बिकम्स dx by dt, जब आपने दूसरा डेरिवेटिव किया it becomes d2x by dt square. तो पहले डेरिवेटिव ने आपको वेलोसिटी दे दी और दूसरे डेरिवेटिव ने आपको एक्सेलरेशन दे दी. यानी कि अगर आप ये नोट करेंगे, मैं आपको यहां लिख के दूंगा फिर से कि इफ यू हैव अ डिस्प्लेसमेंट x, differentiating x with the time gives velocity, and differentiating velocity with the time gives acceleration. यानी कि इन अदर वर्ड्स आप बोलेंगे dx by dt is velocity, और dx का एक और डेरिवेटिव करके, यानी dx by dt represents velocity. Now I again differentiated, double differentiation of velocity displacement gives acceleration. Because यहां पे आप जब ब्रेक करेंगे इसको, आप d by dt ऑफ वेलोसिटी के बदले आप dx by dt लिखेंगे, you get d2x by dt square, that's acceleration. So आप a लिखो एक्सेलरेशन ही है, आप dv by dt लिखो एक्सेलरेशन ही है, आप dx square by dt square लिखो एक्सेलरेशन ही है. This is the representation of differential form में representation of acceleration with using a displacement equation. This is a representation of acceleration using velocity equation, and this is a symbol on symbol acceleration a. So you have a or dv by dt or d2x by dt square या d2s by dt square, तीनों acceleration represent कर रहे हैं. You have a velocity v or you have a ds by dt or dx by dt. यानी कि डिस्प्लेसमेंट को पहला डेरिवेटिव करोगे तो आपको वेलोसिटी मिलेगी, वेलोसिटी को नेक्स्ट डेरिवेटिव करोगे, डबल डेरिवेटिव करोगे तो आपको एक्सेलरेशन मिलेगा. सो फर्स्ट डिफरेंशिएशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट गिव्स वेलोसिटी एंड अनदर डिफरेंशिएशन टू वेलोसिटी गिव्स एक्सेलरेशन. सो अब मैं इसको इक्वेशन पे आपको दिखा दूंगा आप कैसे करेंगे इसको इक्वेशन में. How you represent this in an equation? Suppose you have an displacement x is equal to 3t cube plus 2t square plus 1. This is the equation representing displacement, variation of displacement with time. You have to find out velocity, and find acceleration. तो आप कैसे इस इक्वेशन में वेलोसिटी भी निकालोगे, एक्सेलरेशन निकालोगे. सिंपल याद रखना है, पहला डिफरेंशिएशन करोगे dx by dt लिखोगे, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू टाइम, यू विल गेट 3 नीचे आ जाएगा, 3 3 9 t स्क्वायर. इसलिए मैं डिफरेंशिएशन तेज कर रहा हूँ क्योंकि हम डिफरेंशिएशन पढ़ा है कि डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं. एक्स पावर n टाइप है, ये एक्स पावर n टाइप है, उसका है n x पावर n - 1. ये नीचे आ जाएगा 9 3 2 3 - 1 2 प्लस 2 2 4 t, और ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट डिफरेंशिएशन 0 होती है. नाउ दिस इज वेलोसिटी. सो वेलोसिटी कम्स आउट टू बी इक्वल टू 9 t square plus 4t out of this equation. अगर मैं क्या एक्सेलरेशन फाइंड आउट करूं, मैंने क्या कहा, डिस्प्लेसमेंट को हमने एक डेरिवेटिव किया तो क्या मिला, वेलोसिटी. अब ये लिखो या ये लिखो, दोनों मिल रहे हैं. अब वेलोसिटी को या इसको डिफरेंशिएट करना है, दोनों एक, ये एक ही टर्म है. अब यहां में v लिखा, यहां में dx dt लिखा. अब इसको डिफरेंशिएट करना है तो यू गेट एक्सेलरेशन बिकॉज़ सेकंड डेरिवेटिव आ गया. सो यू कैन राइट d2x ओवर dt स्क्वायर लिखो, या आप लिखो dv by dx, दोनों का एक ही मीनिंग है, दोनों एक्सेलरेशन दे रहे हैं. becomes 18t plus t का 1 हो गया, 4 हो गया. दिस इज द एक्सेलरेशन इज इक्वल टू d2x ओवर dt स्क्वायर, और या आप dv by dt लिखो, आप you will get 18t plus 4. This is instantaneous acceleration, is instantaneous velocity, and this is the equation that you have given.
नाउ अगर ये कहेगा नाउ फाइंड द वेलोसिटी एट t इज इक्वल टू 2 सेकंड, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, और एक्सेलरेशन एट t इज इक्वल टू 3 सेकंड्स, सीधे यहां से सब्स्टिट्यूट करो 2, you get v is equal to 9 into 2 square plus 4 into 2, खत्म। यहां सीधे ही 18t, यहां पे v is equal to 18t आ गया हमारे पास, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 18t प्लस 4, सिंपली यहां यू गेट 18 इंटू टी के बदले हमें कितना एक्सेलरेट, कहां पे एक्सेलरेट ढूंढना है, 1 सेकंड, 3 सेकंड्स, 3 प्लस 4 यू गेट द आंसर। यहाँ पे भी सब कुछ करके 4 सर 36 प्लस 4 सर 8, यू गेट आंसर 44 कुछ मीटर पर सेकंड। यहाँ पे कोई आप आंसर कैलकुलेशन करके निकाल सकते हैं। सो दिस इज द इक्वेशन हाउ यू फाइंड आउट द वेलोसिटी यूजिंग एनी लीनियर इक्वेशन। कभी आपको इक्वेशन दी होगी सपोज एस में, हमें कंफ्यूज हो जाता है हम एस ले लेंगे या एक्स ले लेंगे। सपोज जब इक्वेशन एस इज इक्वल टू 3t स्क्वायर प्लस 2t, फाइंड वेलोसिटी at t is equal, find velocity velocity of when t is equal to 2 seconds, and find acceleration also, या एक और क्वेश्चन फाइंड डिस्प्लेसमेंट एट x इक्वल 2 सेकंड्स। तो ये एक डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन ही खुद है, तो यहाँ पे सिर्फ t को 2 सेकंड्स देना है, फाइंड डिस्प्लेसमेंट एट t इक्वल 2 सेकंड्स। यू राइट s is equal to 3 into 0 square plus 2 into 0, your displacement is 0. Now यहाँ पे 2 पे मैं बोल रहा हूँ, तो एट t इज इक्वल 0, 0 निकल, नाउ एट t इज इक्वल 2, तो यहाँ पे t स्क्वायर 2 into 2 सो बनेगा 2 is 4, 4 is 12 plus 2 is 4, as becomes 16 मीटर। आपने कुछ डिफरेंशिएशन नहीं करनी है, क्योंकि ये खुद ही बोल रहा है कि when find the displacement s, सॉरी मैंने x लिखा s at t is equal to 2 seconds, सिंपल सब शुरू करना है। लेकिन अब हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या है, फाइंड वेलोसिटी एट t इज इक्वल 2 सेकंड्स। तो वेलोसिटी के लिए क्या करना है, डिफरेंशिएशन करनी है। यू गेट ds बाय dt इज इक्वल टू 6t प्लस 2, सो दिस बिकम्स v इज इक्वल 6 किस समय 2 सेकंड्स में, 6 into 2 plus 2 is v is equal to 14 मीटर पर सेकंड। अब किसी भी टाइम पे 0.5 सेकंड पे भी, 1 सेकंड पे भी, 1.5 सेकंड, 1.7 सेकंड, 1.77 सेकंड, 1.99 सेकंड पे भी वेलोसिटी ढूंढ सकते हैं, कॉल इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इसके बाद ये इक्वेशन जो हमें मिल गई है वेलोसिटी की, दैट इज v इज इक्वल टू 6t प्लस 2, ये जनरल इक्वेशन है, ये है एट पर्टिकुलर टाइम, जब आपने वैल्यू दिया 2 सेकंड्स, दिस इज नॉट इक्वेशन, इज अ पर्टिकुलर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, ये है जनरल इक्वेशन ऑफ वेलोसिटी। अब जनरल इक्वेशन ऑफ वेलोसिटी हम एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं, क्या है, फिर डिफरेंशिएशन करेंगे, ये becomes dv by dt is equal to 6t का 1 होगा प्लस 2 का होगा 0, डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट 0, you get acceleration is equal to 6। अब आप नहीं कह सकते हैं कि एक्सेलरेशन एट एनी टाइम, क्योंकि आपका एक्सेलरेशन 6 निकल गया, इसके साथ कोई वेरिएबल नहीं है यहाँ पे t, जिसको आप सब्स्टिट्यूट करके एट एनी टाइम एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं। मींस यहाँ एक्सेलरेशन 6 है, हर एक आपका जो एक्सेलरेशन है वो कांस्टेंट रह रहा है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट, लेकिन यहाँ पे t के साथ वेलोसिटी वेरी हो रही है, और t क्वाड्रेटिक पैटर्न पे आपका डिस्प्लेसमेंट वेरी हो रहा है। तो यहाँ से हमें ये पता चलता है, यहाँ से हमें ये पता चलता है कि डिफरेंशिएशन डिस्प्लेसमेंट को, डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन दी हुई है, आप एनी टाइम पे डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हैं बाय सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ t, और डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन जो होगी आपको x और t के दरमियान या s और t के दरमियान, उसकी पहले डिफरेंशिएशन करो आप, तो आपको वेलोसिटी मिलेगी, फिर किसी भी टाइम पे आप सब्स्टिट्यूट वो टाइम करके इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकाल सकते हैं। फिर वो जो जनरल इक्वेशन आपकी वेलोसिटी की मिलती है, उसको आप फिर से डिफरेंशिएशन करके आपको एक्सेलरेशन मिलेगी, यानी कि s से आपको ds by dt मिलेगा, और यहाँ से आपको d2s by dt स्क्वायर मिलेगा। ये s से आपको वेलोसिटी मिलेगी, और इस वेलोसिटी को फिर से डिफरेंशिएशन करके dv by dt लिखो, या आप ये लिखो या ये लिखो, दोनों एक ही है, दोनों एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। आप dv by dt लिखें, दैट इज चेंज इन वेलोसिटी विद टाइम, या डबल डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट आप लिखिए, दैट्स आल्सो एक्सेलरेशन। यानी कि एक्सेलरेशन और t s के दरमियान, यानी कि एक्सेलरेशन और s के दरमियान क्वाड्रेटिक रिलेशन है। तो इसके मतलब है कि जब भी आप t वर्सेस s फॉर एक्सेलरेशन ग्राफ डालेंगे, t वर्सेस s
क्योंकि वो क्वाड्रेटिक है। फॉर एक्सेलरेशन ग्राफ डालेंगे तो वो पैराबोलिक टाइप होगा। ये हम बाद में मैकेनिक्स में डिस्कस करेंगे। यानी कि जब डिस्प्लेसमेंट की चेंज विद टाइम 2 टाइम्स होगी, यानी कि 2 सेकंड ऑर्डर होगी, तब आपको एक्सेलरेशन मिलेगा। जब वेलोसिटी की चेंज फर्स्ट ऑर्डर होगी तो आपको एक्सेलरेशन मिलेगा। जब डिस्प्लेसमेंट की चेंज फर्स्ट ऑर्डर होगी तो आपको वेलोसिटी मिलेगा। वेलोसिटी की चेंज फर्स्ट ऑर्डर होगी तो एक्सेलरेशन मिलेगा। यानी कि डिस्प्लेसमेंट से आपको वेलोसिटी एक्सेलरेशन तक पहुंचने में आपको 2 बार टाइम का चेंज वेरिएशन आ रही है। दैट्स राइट, d2s बाय या d2x बाय dt स्क्वायर। डिस्प्लेसमेंट से पहले वेरिएशन टाइम के साथ आएगी तो बनेगी वेलोसिटी, फिर वेलोसिटी से टाइम के साथ और वेरिएशन आ जाएगी तब बनेगा एक्सेलरेशन। यानी कि डिस्प्लेसमेंट से एक्सेलरेशन तक पहुंचने में आपको 2 बार टाइम की वेरिएशन आ जाएगी। दैट्स हाउ s is related to t when you are talking about the acceleration, it's a s, you have a t square। ठीक है। अब हम इसी डिफरेंशिएशन पे कोई एक और इक्वेशन करते हैं। सपोज यू हैव s is equal to 6t4 plus 2t square। सो सिंपल वेलोसिटी मिलेगी आपको ds by dt, या v लिखो आप 6 into 4 और t raised power 4 में आसान हो गया 3, 2 नीचे आ जाएगा और 2 2 4, t 2 माइनस हो गया 2, ये मेरा 6 4 24t क्यूब प्लस 4t आपका बन गया इक्वेशन ऑफ वेलोसिटी। तो आपका कहा जाएगा एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम t is 0 find the velocity, you get the velocity at t is equal to 1 second find the velocity, you get the velocity। ये 4t आ गया यहाँ पे हमारे पास। तो अगर एक्शन ढूंढना होगा तो इसको फिर से dv by dt लिखना है, या d2s by dt स्क्वायर, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट यहाँ तक दूसरा डिफरेंशिएशन है, लेकिन वेलोसिटी से यहाँ तक पहली डिफरेंशिएशन है। तो एक्सेलरेशन a is equal to ये नीचे आएगा 24 into 3t स्क्वायर प्लस 4। ये आप देख लो कितना आ जाएगा, वो आपकी एक्सेलरेशन इक्वेशन आ जाएगी। अब आपको डिफरेंशिएशन से यानी कि हम अगर डिस्प्लेसमेंट से वेलोसिटी पे जाते हैं, फिर वेलोसिटी से एक्सेलरेशन में जाते हैं, डिस्प्लेसमेंट से हम वेलोसिटी पे जाते हैं, वेलोसिटी से फिर एक्सेलरेशन पे जाते हैं, तो पहला डेरिवेटिव होगा यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक दूसरा डेरिवेटिव, यानी कि डिस्प्लेसमेंट से एक्सेलरेशन तक 2 डेरिवेटिव्स आते हैं, डबल डेरिवेटिव्स आते हैं। इसीलिए हम लिखते हैं d2s by dt स्क्वायर, यहाँ पे हम लिखते हैं dv by dt। अब अगर हमें वापस आना होगा, सपोज आपकी इक्वेशन है वेलोसिटी इज इक्वल टू 3t प्लस 1। मैंने अभी सिखाया आपको कि आप डिस्प्लेसमेंट से वेलोसिटी की तरफ जा सकते हैं और वेलोसिटी से फिर एक्सेलरेशन की तरफ जा सकते हैं। अगर हमें डिस्प्लेसमेंट से वेलोसिटी की तरफ जाना होगा तो हमें डिफरेंशिएशन करनी है, और वेलोसिटी से हमें अगर एक्सेलरेशन पे जाना है तब भी हमें डबल डिफरेंशिएशन करनी है। यानी कि डिस्प्लेसमेंट को डिफरेंशिएशन करो आप वेलोसिटी मिलेगी, वेलोसिटी को डिफरेंशिएशन फिर से करो आपको एक्सेलरेशन मिलेगी, फिर टी में सबस्टिट्यूट वैल्यू करो किस टाइम पे आपको ढूंढना है, यू विल गेट द आंसर। अब अगर हमें एक्सेलरेशन से वेलोसिटी की तरफ वापस आना है या वेलोसिटी से हमें डिस्प्लेसमेंट की तरफ वापस आना है तो हम कैसे आ सकते हैं? यानी कि हमें उल्टा चलना है। अब इससे पहले हम डिस्प्लेसमेंट से चले गए वेलोसिटी की तरफ, एक बार डिफरेंशिएशन की, फिर वेलोसिटी को और डिफरेंशिएशन किया तो एक्सेलरेशन पहुंच गए। तो यहाँ से हमने s को 2 बार डिफरेंशिएट करके a तक पहुंच गए, v को 1 बार डिफरेंशिएट करके a तक पहुंच गए, s को 1 बार डिफरेंशिएट करके v तक पहुंच गए। अगर मुझे उल्टा वापस आना होगा तो फिर कैसे लिखूंगा मैं? तो फिर उसको कैसे याद रखेंगे आप? उसके लिए इंटीग्रेशन है। तो डिफरेंशिएशन से आप जाते हो डिस्प्लेसमेंट टू वेलोसिटी, वेलोसिटी टू एक्सेलरेशन। इंटीग्रेशन में आप उल्टा करते हो। इंटीग्रेशन से आपको एक्सेलरेशन से आप वेलोसिटी निकाल सकते हो, फिर वेलोसिटी को इंटीग्रेशन करके आप डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हो। फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास वेलोसिटी इज इक्वल टू 3t स्क्वायर प्लस 2 है, अगर मुझे एक्सेलरेशन निकालनी है तो सिंपली मैं इसकी डिफरेंशिएशन करूंगा, मैं लूंगा dv by dt इज इक्वल टू आ जाएगा 6t और कांस्टेंट 0 होगा, ये मुझे मिल गया एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन तो 6t एट एनी टाइम सबस्टिट्यूटिंग यू विल गेट द एक्सेलरेशन। लेकिन मुझे कह रहा है नहीं, वेलोसिटी से आप डिस्प्लेसमेंट पे आ जाओ, क्योंकि असेंडिंग जो है डिस्प्लेसमेंट टू वेलोसिटी, वेलोसिटी टू एक्सेलरेशन। नाउ आई एम गोइंग बैक, तो मुझे इसको ब्रेक करना है, मुझे इसको लिखना है ds by dt या dx by dt इज इक्वल टू 3t स्क्वायर प्लस 2। अब ये ds यहां ही रखना है, ये dt यहां ले जाओ, 3
टी स्क्वायर प्लस 2 इंटू डी टी। अगर आप स्टार्टिंग में डिफरेंशिएशन के लेक्चर्स देखेंगे यू विल अंडरस्टैंड नाउ हाउ इट हैपेंस। अब यहां पे इंटीग्रेट करना है, इंटीग्रेशन ऑफ ds बहुत बार सिखाया, उसमें भी वीडियो में है। यू गेट s इज इक्वल टू, अब यहां पे इंटीग्रेशन करनी है, इंटीग्रल 3t स्क्वायर dt अलग होगा प्लस इंटीग्रल 2dt अलग होगा। you get s is equal to, you get s is equal to integration 3 integral t square dt plus 2 integral dt. you get s is equal to 3 by 3 plus 2 integral dt is t, 3 cancel, you get x equal to 3q plus 2t। ये इक्वेशन बाय डिस्प्लेसमेंट। लेकिन उसके लिए क्या है कि वेलोसिटी से आप कहां आ गए, you have इक्वेशन v is equal to 3t square plus t। इस v को ds by dt में लिखो, फिर dt को यहां ले जाओ, फिर इंटीग्रेट करो दोनों साइड से। आपको लिमिट्स भी दिए होंगे, फिर लास्ट में क्या लिमिट सबस्टिट्यूट करने हैं। यू विल सबस्टिट्यूट लिमिट्स एट द एंड, यू विल गेट द आंसर। ऐसी एक इक्वेशन है, सपोज if I have acceleration is equal to 3t plus 2, अब वो कहा जाएगा कि वेलोसिटी निकाल के दे दो और डिस्प्लेसमेंट निकाल के दे दो। यहां उल्टा चलना है ना, एक्सेलरेशन टू वेलोसिटी, वेलोसिटी टू डिस्प्लेसमेंट। डिफरेंशिएशन में हम डिस्प्लेसमेंट टू वेलोसिटी, वेलोसिटी टू एक्सेलरेशन करते हैं। इस ए को ब्रेक करना है, आपको लिखना है dv by dt, लिखने का तरीका है ना। अब लिखेंगे 3t plus 2, अब इस dt को यहां ले जाएंगे, dv is equal to 3t प्लस 2 इंटू डी टी, ये पूरा मल्टीपल होता है सबका। अब यहां से इंटीग्रेट करना है, dv इज इक्वल इंटीग्रल 3t प्लस 2 इंटू डी टी। यू विल गेट इंटीग्रल dv इज v। आप देख लीजिए कैसा होता है, ये इंटीग्रल 3 dt अलग हो बनेगा, 3 बाहर निकलेगा, t dt प्लस 2 dt इंटीग्रल 2 dt, 2 बाहर आ जाएगा, v इज इक्वल टू 3 बाहर आएगा, यहाँ पे बनेगा t स्क्वायर by 2 because you know the integral of x raised power n is equal to x raised power n plus 1 divided by n plus 1, तो लेक्चर पहले ही है, प्लस 2 इंटू इंटीग्रल dt is t। ये बन गई वेलोसिटी की इक्वेशन, 3 by 2 t स्क्वायर प्लस 2t। मुझे यहां से आना है डिस्प्लेसमेंट की तरफ। अब मुझे v को ब्रेक करना है, कैसे, ds by dt is equal to 3 by 2 t square plus 2 dt। अब इसको ले जाओ dt को उधर, so you can write ds is equal to 3 by 2 t square plus 2t। अब ये dt यहां मल्टीपल आ गया। अब जब dt मल्टीपल आ गया, you can write now ds integral, ds is equal to इंटीग्रल 3 by 2 बाहर आ जाएगा, t स्क्वायर dt प्लस 2 बाहर आएगा, इंटीग्रल t dt। ये बनेगा s इंटीग्रल ds, ये बनेगा 3 by 2, ये होगा 3q by 3 प्लस 2 इंटू 3 स्क्वायर by 2, 3 कैंसिल, you get s is equal to t cube by 2 प्लस t स्क्वायर। दिस इक्वेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। अगर आप फिर इसको डिफरेंशिएट करोगे यू विल गेट दिस, फिर इसको डिफरेंशिएट करोगे यू विल गेट एक्सेलरेशन, जो हमने किया था, स्टार्ट में लिया था हमने। तो डिस्प्लेसमेंट को डिफरेंशिएट करके यू विल गेट वेलोसिटी, वेलोसिटी को फर्दर डिफरेंशिएट करके एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन को आप डिफरेंशिएट करके, इंटीग्रेट करके यू विल गेट इक्वेशन फॉर वेलोसिटी, और वेलोसिटी को फिर इंटीग्रेट करके यू विल गेट द इक्वेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ये एक दूसरे के रिवर्स चलते हैं। सो सिर्फ याद क्या रखना है कि अगर आपको एक एक्सेलरेशन की इक्वेशन है, सपोज यू हैव a is equal to 3 only, acceleration is equal to 3 meter per second square, suppose find the displacement। आप कहोगे a3 a कांस्टेंट है, नहीं, a को ब्रेक करो, dv by dt is equal to 3। अब dv is equal to 3 dt, dt को यहां ले जाओ, so you will get, अब इंटीग्रेट करना है, इंटीग्रल dv is equal to 3 dt, you get v is equal to, ये खत्म हो जाएगा, यहां पे 3 है, 3 बाहर आ जाएगा, इंटीग्रल dt,
integral dt is t, so your v is equal to 3 into t. You get the equation for velocity, v is equal to 3 into t. इसके इनिशियल कंडीशंस भी होते हैं, इसके जैसे इंडिकेशन ऑफ कांस्टेंट भी देना है, लेकिन फिलहाल आप इतना सीखे तो काफी है. सो यू गेट v इज इक्वल टू 3t. अब v से मुझे डिस्प्लेसमेंट निकालनी है, फिर मुझे v को ब्रेक करना है. आई राइट ds by dt या आई राइट dx by dt, आपकी चॉइस है, आपको इक्वेशन किसमें दिया हुआ होगा. You write is equal to 3t. So you write ds is equal to 3t dt. अब ये dt यहाँ चला जाएगा. Now integrate again. When you integrate again, you get s is equal to ये 3 t square by 2 plus c रहो constant integration. You get the equation of displacement. This is the equation of displacement. From acceleration you find out the equation for velocity. From velocity you find out the equation for displacement. दिस इज हाउ इट वर्क्स. इसके ऊपर कुछ न्यूमेरिकल्स हैं जो आपने सॉल्व करना है, और हम सिर्फ इतना याद रख सकते हैं फिलहाल कि x और y की जगह हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं वेलोसिटी टाइम या डिस्टेंस टाइम. फिर हम डिस्प्लेसमेंट को डिफरेंशिएशन करेंगे तो हमें वेलोसिटी मिलेगी, वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें एक्सेलरेशन मिलेगा, या आप डिस्प्लेसमेंट को डबल डेरिवेटिव करके आपको सीधा एक्सेलरेशन मिलेगा. एक्सेलरेशन को इंटीग्रेट करना, एक बार ब्रेक करना है, a को लिखना है dv by dt, फिर dt को राइट साइड में लेना है तो आपको मिलेगा वेलोसिटी. फिर वेलोसिटी को ब्रेक करना है, v को ds by dt लिखना है, dt को आपको राइट साइड में लेना है, फिर इंटीग्रेट करना है, आपको मिलेगा डिस्प्लेसमेंट. वो द इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन का यूसेज जो है मैकेनिक्स में फॉर वन डायमेंशनल मोशन में, फ्रॉम इंटीग्रेशन यू मूव फ्रॉम एक्सेलरेशन टू वेलोसिटी, वेलोसिटी टू डिस्प्लेसमेंट, एंड फ्रॉम यूजिंग डिफरेंशिएशन यू मूव फ्रॉम डिस्प्लेसमेंट टू वेलोसिटी एंड वेलोसिटी टू एक्सेलरेशन. इस पे आप ट्राई करें. विल बी हैविंग नेक्स्ट लेक्चर ऑन वेक्टर्स. थैंक यू वेरी मच.